जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में क्या लिखा है। थंबनेल में है कि स्टेट कब होगा, बीपीएससी टीआरई 4 अगर होगा तो कब होगा और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में देर क्यों हो रहा है, और अगर देर हो रहा है तो क्या टीआरई 4 नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है। और देखिए हाईकोर्ट जो है वो कह चुका है कि बिफोर टीआरई 4 से पहले आपको लेना होगा स्टेट। तो ये तो मैंडेटरी है कि स्टेट होगा, पेपर 1 का भी होगा, पेपर 1 का भी होगा और पेपर 2 का भी होगा, यानी कि 9, 10, 11, 12 दोनों का स्टेट होने जा रहा है बिहार में। ठीक, ये बात हुई। तो कहाँ कहाँ मामला फंसा हुआ है और कहाँ कहाँ सरकार फंसी हुई है। देखिए अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में, बिहार इलेक्शन होने वाला है। तो बिहार का जो इलेक्शन होगा वो पीएम के लिए तो होगा नहीं, सीएम के लिए होगा। और सीएम के लिए अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, नीतीश कुमार हैं, और अपोजिशन में कौन है, तेजस्वी यादव है। तो ये दोनों जो है सीएम के लिए ही लड़ेंगे। तो यहाँ पर बिहार में बिहारियों को ज़्यादा तरजीह दिया जाएगा इस इलेक्शन में। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी बहाली का मतलब इलेक्शन ही होता है। अगर इलेक्शन है तो वैकेंसी आएगी, इलेक्शन नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएगी। तो हम अभी वेबसाइट पर हैं, किसके, बीपीएससी के वेबसाइट पर हैं। आप देख रहे हैं बीपीएससी का वेबसाइट खुला हुआ है। इस वेबसाइट पर हम इसलिए हैं ताकि आपको बात को हम ज़्यादा समझा सकें। देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पास जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, बात करने ये जा रहे हैं कि टीआरई 4 होगा, अगर होगा तो कब होगा, और अगर स्टेट होगा तो कब होगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि टीआरई का स्टार्टिंग जब हुआ था, टीआरई 1 का, उस वक्त जो तेजस्वी यादव हैं वो किसके साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे। किसके साथ थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के साथ थे। और नीतीश कुमार किसके साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। तो अभी तेजस्वी यादव कहाँ है, अपोजिशन में है। तो ये जो वैकेंसी वाला टॉपिक है वो दोनों भुनाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव भी दोनों चाहते हैं कि वैकेंसी का क्रेडिट जो है वो मेरे पल्ले में आ जाए, और वो चाहते हैं कि वैकेंसी का क्रेडिट उनके पल्ले में चले जाए। लेकिन बात सच ये है कि जहाँ कहीं भी इलेक्शन होता है वहीं आती है बहाली। आप उत्तर प्रदेश का बात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में डीएलएड वाले लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज का खबर तो यह है कि आंदोलन उन लोग थोड़ी देर के लिए रोक दिए हैं, कुछ उन लोगों को समझाया गया उसके बाद। तो वो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन नहीं है। तो जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ आएगी बहाली। तो यहाँ पर स्टेट अगर होना होगा, अगर स्टेट होना होगा तो अभी मतलब इस मंथ में, यानी कि अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो जून मंथ में लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और हम आयोग से हमसे जितना हो सकेगा रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि कम से कम आप नोटिफिकेशन दे दीजिए। ये जो रफ्तार से आप आते हो, नोटिफिकेशन देते हो, 30 दिन बाद एग्ज़ाम ले लेते हो और 5 दिन बाद रिजल्ट निकाल देते हो, इसमें प्रिपरेशन का मौका कम मिलता है और उस वजह से बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं। ऐसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई में लग चुके हैं। तो टीआरई 4 अगर होगा तो स्टेट जरूर होगा, यानी कि अगर स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप ये 100% श्योर हो जाइए कि टीआरई 4 होगा। टीआरई 4 होगा। ये अलग मैटर है कि टीआरई 4 होकर के इलेक्शन आ जाए, उसके बाद फिर उसका ज्वाइनिंग करवाते करवाते साल 1.5 साल निकल जाए, ये अलग मैटर है, जैसे टीआरई 3 में हुआ। लेकिन स्टेट होगा अगर टीआरई 4 होगा। तो देर क्यों हो रहा है, देर इसलिए हो रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक टॉपिक, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी चल रहा है। उसमें पूरा जो है आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पूरा आयोग लगा हुआ है, पूरा जो है विभाग जो है शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगा हुआ। अब उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे रहने की वजह से जो कंप्लीट ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए तब तो रिक्ति पता चले। अच्छा, बहुत अमाउंट में 2003 में जो बहाल हुए थे 34,500 बेसिक पे वाले जो टीचर बहाल हुए थे, 2003 की वैकेंसी थी और 2012 में बहाल हुए थे, उन लोग बहुत ज़्यादा रिटायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। ये रिटायरमेंट लगातार अभी 2027 तक चलता रहेगा। तो उन लोगों की जगह पर भी बहाली आएगी। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि टीआरई 4 का अगर रिक्ति जोड़ा जाएगा तो वैकेंसी तो है, लेकिन वैकेंसी होने के साथ साथ आयोग जो है उतना एक्टिव टीआरई 4 के लिए फिलहाल तो नहीं है। ये अलग सी बात है कि ये जो टॉपिक है इलेक्शन, इसके वजह से आयोग को कुछ ना कुछ करना पड़े। तो मिला जुला के बात ये कहना है कि टीआरई 4 अगर आना होगा तो स्टेट का नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। तो अगर इस मंथ के लास्ट में स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप जान लीजिए कि टीआरई 4 होके रहेगा। अच्छा, बात क्रेडिट की भी चल रही है। जो भी गवर्नमेंट है वो लोग क्रेडिट के चक्कर में भी हैं, तो इस चक्कर में भी आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक टॉपिक है
और इसके वजह से भी डिले हो रहा है। और जो रिक्ति है उसकी काउंटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सब बिजी है, इसके वजह से भी डिले हो रहा है। तो ये कुछ टॉपिक है जिसके वजह से ये जो TRE 4 का जो वैकेंसी है वो फ़िलहाल डिले हो रहा है। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली कहा जा सकता है कि TRE 4 हो के रहेगा। ये अलग सी बात है कि TRE 4 90,000 बहाली आएगा कि नहीं आएगा, और अगर 90,000 आएगा तो वो 90,000 पर पोस्टिंग देंगे कि नहीं देंगे। हो सकता है 50,000 या 40,000 पर ही आपको पोस्टिंग मिले, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आ रही है तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि आपको रोज़गार दें, ये आप दिमाग में रखिए। आप जब तक आंदोलन नहीं करते हो, डिमांड नहीं करते हो, वोट नहीं देने का धमकी नहीं देते हो, जब तक आपको यूट्यूब चैनल वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, न्यूज़ में नहीं चलता है, तब तक बहाली का नामो निशान नहीं रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बहाली तो आएगा, लेकिन ये बात आप नहीं हो सकता है कि आपका बहाली जो वैकेंसी है वो कब आएगा। अच्छा, एक टॉपिक ये भी है कि बिहार में एक मुद्दा चल रहा है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल में भी थोड़ा सा जो बिहार गवर्नमेंट है वो कंफ्यूज है, क्योंकि लगातार इसके अपोजिशन में संदीप सौरभ सर हैं, या फिर आरजेडी भी अभी फ़िलहाल इसके अपोजिशन में है। और आरजेडी जो है बिहार की एक बड़ी पार्टी है अपोजिशन के तौर पर, तो उस हिसाब से। और जो गठबंधन में गवर्नमेंट है और नीतीश कुमार के, वो भी डोमिसाइल पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नीतीश कुमार के नहीं है। तो उस हिसाब से डोमिसाइल भी एक टॉपिक है जिसके वजह से बहाली आने में, वैकेंसी आने में देर हो रही है। तो TRE 4 में हो सकता है कि डोमिसाइल में भी कुछ कन्फ्यूज़न है, इसकी वजह से देर हो रही है। तो डोमिसाइल हो सकता है कि लागू हो जाए, इस तरह का प्रेशर चल रहा है। या लागू नहीं भी हो तो 1% आ जाए जनरल के लिए कि जनरल में तो नहीं जाएंगे, ये भी एक टॉपिक है। तो डोमिसाइल भी एक टॉपिक है जिसके वजह से देर हो रहा है। तो ये जो हम लोग जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग हैं, उस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, मेन जो देरी है वो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वजह। एक मेन जो वजह है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, और उसके बाद दूसरा वजह है डोमिसाइल। ठीक है, तो ये रही बात। और ये बात जान लीजिए कि वैकेंसी जो कंप्लीट होगी वो इलेक्शन के बाद ही कंप्लीट होगी। हाँ, प्रोसेस में आ जाए तो बढ़िया बात है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। और सीटेट के प्रिपरेशन के लिए 500 MCQ का जो सीरीज़ चल रहा है उसको आप देखिए, इस चैनल्स के अंदर है, या लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिनका सीटेट नहीं निकला वो उसके लिए प्रिपरेशन करें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी है, अगर वो कोई क्वेरी है स्टेट से रिलेटेड या BPSC TRE 4 से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमने TRE 1 से लेकर के TRE 3 तक आपको बहुत सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या फिर सीटेट के प्रिपरेशन वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।